कठिनाइयां ले रहे हैं, तो उनकी कठिनाइयां कहाँ होगा? रोड पे होता। बुरा मन मानी करिए, आज का कोई मजदूरी करना चाहता है? कोई 40 डिग्री टेम्परेचर होगा इसमें धान लगाना चाहता होगा? कोई मजदूरी? लेकिन जानते हैं जब यहाँ मस्ती करोगे पढ़ाई के टाइम पे, तो मजबूरी वर्ष आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कीमती वक्त है, आज के टाइम में आप मेहनत करोगे पूरी जिंदगी एंजॉय करोगे, गारंटीड है, इट इज गारंटीड। बट इफ यू वेस्ट द टाइम टुडे, यू आर गोइंग टू सफर होल लाइफ, पूरी जिंदगी। आपको ये डिसाइड करना है 5 साल ये आने वाले, आपको एंजॉय करना है या मेहनत करना है। इस 5 साल में मेहनत करोगे, पूरी जिंदगी एंजॉय करोगे, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सुखद होगा। लेकिन इसको वेस्ट किया तो पूरी जिंदगी संघर्ष करोगे, चाहे जो हो, इट इज गारंटीड। और कोई लड़की ऐसा मत सोचे कि हम नहीं कर सकते, या कोई लड़का सोचे मैं नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता है। अच्छा, आप हमें भेजिए, हम बता रहे हैं, आप हमें मोटर मैकेनिक की दुकान पे भेजिए, बाय गॉड बता रहे हैं। हर एक होता है भाई बहुत तेज होता है, एक बार बताओ चीजें पकड़ लेता है, कुछ होता है रिपीट में पकड़ता है, कोई होता है बहुत ढीले होते हैं, उन्हें कई बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन समझ सब कोई लेता है। एक पागल भी होता है ना, उसे रोड पे छोड़ दो, अपने घर पार कर चला जाता है, बहुत दूर छोड़ दो तो चाहे ना हो, जिस रास्ते से वो डेली जाता है आता है, वो पहुंचता है नहीं पहुंचता। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो वीक माइंड हो। सब कोई सीख सकता है, सब कुछ जो भी चाहता है सीखना। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, तब ये बता रहे थे जैसे रोडी, अभी जैसे स्टिचिंग मशीन है सिलाई वाली, आप पहली बार देते थे तो धागा नहीं डाल पाएंगे। यस सर। और एक दिन आता है कि आप क्या करते हैं, बिना देखे चला रहे हैं, बिल्कुल है ना। कोई जैसे जिस स्पीड में चलाना चाहते हैं, जिस जहां पे चलाना चाहते हैं, चला पाते नहीं चला पाते, रिवर्स में फ्रंट में दोनों चलाते हैं, कैसे वो पॉसिबल? विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, रिपीट करते हैं। गारंटी के साथ करें, अपना नंबर लिख दें, अब 20 बार लिखिए, उसे रिपीट में लिखिए, आपके माइंड में फिट हो जाए। फिट होगा नहीं होगा? तो आपको ये सीखने का एक ही तरीका है, बात मत करिएगा, सीखने का एक ही तरीका है। कोई ऐसा नहीं कि बाय बर्थ इंटेलिजेंट है या बहुत टैलेंटेड है, भैया इसे कुछ भी बताओ ऐसे फिट होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, नेचुरली गारंटी के साथ आएगा। आज जो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा आपको लग रहा है, मुझे लगता है अभी मैं बहुत बेसिक चीजें, जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ ना, हंसते हंसते पागल हो जाते हैं, ऐसे नहीं ना। वो क्लास ये मेरा आई थिंक गोंडा को इंक्लूड करूंगा तो 16th ईयर है टीसी में, लेकिन मेरी क्लास में अगर मैं यहाँ 2 घंटा नहीं 3 घंटा भी पढ़ा दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे गुजर गया 3 घंटा। अभी कितना मिनट गुजरा पता चला आपको? और नहीं पता चलेगा आने वाले टाइम में। ये तारीफ नहीं करें, वजह है कि आपको क्लास में खोज रखी है। whatever I am telling you, just you are just getting lost in that. Are you getting it? So guys, कोई भी ऐसा, ये बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। आप में जो आप ऐसे सब बैठे हैं मुझसे बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ आपको माहौल की जरूरत है। जिस माहौल, आप हम मैकेनिक वाली बात बता रहे थे, अभी हम मोटर मैकेनिक की दुकान में मुझे भेजना शुरू करिए, गारंटी के साथ एक मैकेनिक पैदा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? सेम चीजें बार बार रिपीट होती कि नहीं होती है? कि आपको इंजन नया नहीं आता है, हर दिन नया इंजन आता है, कितनी बार में इंजन खोले में सीख जाएगा इंसान। आप सोचिए उसमें कितने पार्ट्स होंगे यार, हम पूछ रहे हैं आपसे कितने होंगे, आएगा नहीं आएगा? इस दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप कर नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। आपको जब हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय वो मोटिवेशन नहीं था। बाय गॉड हम बता रहे हैं, आज के टाइम में आपके पास टेक्नोलॉजी, उससे आप शॉर्ट वीडियोस देखने में वेस्ट कर देते हैं। अगर रियल में उस टेक्नोलॉजी को फॉलो करें तो दुनिया की सारी चीजें आप पा सकते हैं, सारी चीज जो भी पाना चाहते हैं। कुछ नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल। सो गाइस, कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, सिर्फ आपकी चाहत होनी चाहिए, एक दीवानगी होनी चाहिए। हम यहाँ कुछ पानी के लिए आए हैं? कुछ नहीं। हम गुजर रहे थे, हमने पूछा रोड पे कि हम पे कौन सा स्कूल में बच्चे ठीक ठाक है। ठीक ठाक की स्ट्रेंथ तो ये नहीं कि 2-4 को जाके पढ़ा, क्योंकि 2-4 पढ़ा शुरू से स्ट्रेंथ वाले बच्चों को पढ़ाते 60, 70, 80, 90, 100 बैठे तभी क्लास कराते हैं। गाइस, तो हमने पूछा रोड पे कि भाई कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे ठीक ठाक स्ट्रेंथ हो, मैं वहाँ पे जब भी गुजरते हैं किसी रास्ते, क्योंकि हमारा आजकल बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे काम फैला रखा है, तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन पढ़ाते हुए 16 साल हो गए तो बच्चों से दूर भी नहीं रहा जाता। जब भी किसी स्पीड में जाते हैं तो ये कोशिश रहता है किसी एरिया से गुजरते कोई स्कूल है कि बच्चों को बताते चले कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और देखिए क्लासेस वगैरह बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू द क्लास, एनी टीचर इज टीचिंग, गारंटीड है टीचर हर कोई चाहता है कि अच्छा से अच्छा दो, कोई टीचर बुरा नहीं चाहता बच्चों को। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, आप मेहनत करिए और इस दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो सब कुछ। अच्छा एक चीज और जानिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए हम करेंगे क्या। मान लीजिए हम अपने घर से निकले, समझिएगा मैं कहां से निकलूं, अपने घर से निकलूं, और मुझे पता नहीं भटकूंगा
फिर भटकने के बाद भटकते 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 फिर लड़खड़ाते हुए घर पहुंच जाएंगे। होगा कि नहीं? लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे लखनऊ जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा लक्ष्य पता है, क्या है, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती मुझे लखनऊ पहुंचने। और ऐसे हो जाए भाई, इंसिडेंट हो जाए, कोई बुरी घटना घट जाए, मैं मर जाऊं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अन्यथा कोई रोक सकता है मुझे लखनऊ पहुंचने? तो आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना कि मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है। जो लक्ष्यहीन होता है, लक्ष्य जिसको पता नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और साथ में जिसका पढ़ने का मन नहीं है तो समय मत खराब करिए, ये भी जान लीजिए। कोई ऐसा हुनर सीखिए जिसमें आप मास्टर हो, जिसके लिए आपको लोग ढूंढें। क्योंकि पता चले यहाँ भी जिंदगी का कीमती समय खराब कर रहे हो और उधर फिर जब जिम्मेदारियां, शादी हो गई, जैसे माँ बाप हाथ पुल कर लेंगे, खींच लेंगे, और जैसे पुल करेंगे उसके बाद आपके पास दिल्ली मुंबई वही टिकट दिखेगा। और वहां जाके क्या, हमारे माँ बाप ही हमारे ना, या जागरूकता की कमी मान लीजिए, गाइडेंस प्रॉपर उनके पास ना होने की वजह से, अबे हमारे बरही करे कोई, छठी करे कोई, मुंडन करे कोई, तो चाहे कर्जा लाकर 500 किलो इनका खिलाते हैं, मानते हो नहीं? 40-50 हजार रुपए यूं ही उड़ा देंगे। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस जमा करे, कोई बुक चाहिए, कहता ना तेरा खर्चा बहुत है, पढ़त कुछ नहीं हो, खर्चा था बहुत है, बुरा मत मानिएगा। शादी माँ पड़ोसी दिखावा करती है, 21 गाड़ी बुक कराए थे, कुछ लोग तो 51 तक चले जाते हैं आजकल। वो नहीं कह रहे गलत क्या? डीजे रही उसके बाद हारमोनियम वो पता नहीं का बजाए, है ना? और रोड लाइट पता नहीं कौन कौन सी लाइट रहती है, जहाँ जो शादी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए में खत्म हो सके और 6 7 8 तक चला जाता है आराम से। चाहे जीजो सबने ले लो, 1 लाख रुपए मदद की हो, लेकिन जब बच्चे को रोजगार दिलाना होता है कौन साथ आता है? वही गार्जियन आपको 20,000 रुपए की ढाबी तक नहीं खुलवा पाते। सही कह रहे गलत कह रहे हैं? वास्तविकता है नहीं है, कैलकुलेशन ही कोई नहीं है। बर्थडे हर कोई मनाते हैं 2000 रुपए, अरे हम कह रहे तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं अपने बच्चे का बर्थडे मनाना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ना 2000 रुपए का पेंशन कटर रबड़ किसी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे से ही बंटवा दूं। कितने बच्चों का भला होगा, मेरा बच्चा भी सीखेगा कितनी चीजें, और वो बच्चे इतने मोटिवेटेड होंगे, उनके अंदर वो दीवानगी आएगी कि हाँ पढ़ना। देखिए कितने लोग आ गए। आप बताइए कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कोई एसडीएम कोई पैदा नहीं होता माँ के पेट से, जो कर्मा करेगा वही बनेगा। आप कर्मा कर सकते हो? नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, उन लोगों के बारे में सोचिए जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जिनके लुक नहीं है। आप बताइए, हम मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी का दांत बड़ा है, बहुत भारी हो गया, किसी की आंखें छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई, किसी का चेहरा ट्विस्टेड है, वो अपनी बातों को भी नहीं रख सकते, उसे सुनने वाला कोई नहीं। ईश्वर का धन्यवाद करें कि अपने ईश्वर, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया, फिर भी आप रुना रहे हैं। कभी सोचा उन लोगों के बारे में जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी है। कुछ लोग बिस्तर पे पड़े हैं, कभी उनके बारे में सोचा है? जिंदगी में ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, वो भी खर्च करता होगा कि सब कुछ देने के बाद भी आप रोना रोते हैं। करना चाहिए सर। इसके इस ताकत को समझिए कि आप ऐसे कितने लोगों का भला कर सकते हैं अगर आप रियल में चाहें। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, बीमार पड़ गई माँ, तो वहाँ प्यार काम करेगा, पैसा करेगा, पैसा। आप रोएंगे उस दिन कि काश मेरे पास पैसा होता, माँ का और बेहतर इलाज कराते, कहेंगे नहीं कहेंगे? अगर सफल है, हम ये नहीं करें सब, किसी भी फील्ड में आप अपने आपको मास्टर बनाइए। साथ में पढ़ाई के साथ में चाहे 2 ही घंटा जाइए। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते, देखिए झोला छाप डॉक्टर कैसे होता है। एक डॉक्टर के यहाँ जाता है, सेम मेडिसिन इज रिपीटेड, वही झोला छाप डॉक्टर कितनी चीजों का, दर्द, बुखार, खांसी, है ना, पेट दर्द और लूज मोशन वगैरह वगैरह, 10 15 20 बीमारियां जो कॉमन है, जिसे देने से हो जाता है। उसी चीज, उसी दवाइयों को रिपीट में इसकी देखता है, रिपीट देखते देखते 2 साल में अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। बैठता नहीं बैठता है? उसके बाद डिग्री नहीं होती, लेकिन नॉलेज होता है कौन से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देना है कि नहीं है? तो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करिएगा। हाँ, समझ रहे ना? ये ना हो कि कल को बेरोजगार है, कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं। चाहे जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट हो वहां पे लगिए। ये मत सोचिए, शर्माइए मत। अगर मान लीजिए हम इस लड़की के बारे में नहीं जानते, अच्छा कौन सी लड़की फेमस है, अच्छा कैसे पता चलेगा कि मोनिका बहुत अच्छा गाती है? हमने कहा भाई जो अच्छा, बहुत सारे आप में से अच्छे होंगे, सिंगर भी होते, घर में बहुत अच्छा गाते होंगे, लेकिन अभी हम गाने के लिए कह देंगे तो नहीं गाएंगे, शर्माएंगे। ये कहा तो अगर नहीं कर पाए, अरे जो आपके अंदर है वो दिखाइए डियर। आप ये लकी हैं कि आपको मौका मिला। अच्छा गाएंगे तो जब अभी कोई इसको ने प्रोग्राम होता है, किसी लड़की को गाते हुए, अच्छा सर मोनिका को मौका दीजिए, बहुत अच्छा गाती। कैसे पता चला? क्योंकि उसने परफॉर्म किया। और कुछ लोग ऐसे छिपा रहते हैं, तो ऐसे करना चाहिए, जैसे हो वैसा दिखा, जिसको अपनाना हो वो अपनाएगा, हम जैसे हैं वैसे अपनाएगा, नहीं तो फालतूगिरी नहीं, छिपाने से कुछ नहीं चलेगा।
शुरू करें क्लास के बारे में। तो जब भी किसी काम का होना पाया जाता है, तो मैं करूँ तो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और जल्दी जल्दी खत्म हो गया तो आई वर्ब की तो गाइस ये चीज हमें बताइए कि आप गांठ बांध रहे कि जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। यस सर। सब लोग यस सर। और देखिए हमने जो वो बताया कि हमें जिंदगी में ये भी जान लीजिए कभी इक्वलिटी नहीं आएगी, बराबरी, हर इंसान बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें घर बनाने वाले की भी जरूरत है, ईंट ढोने वाले की भी जरूरत है। समझिएगा, हम में से चाहे जितना आप बता ले, कुछ ना कुछ लापरवाह लोग रह जाएंगे। हमें पेंटर की भी जरूरत है, सब्जी वाले की भी जरूरत है और चाय वाले की भी जरूरत है। बुरा मत मानिएगा, किसी में हम कोई कड़ास नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ लोग उनका मन है, उन्हें चाहे जितना समझा लो वो कोशिश नहीं करते। और आप ऐसा नहीं, आप सो के सो कहते नहीं कि ये अम्बेडकर नगर है। एक बच्चा बता रहा था कि हमारे गांव ऐसा है कि ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसमें एक सरकारी अधिकारी ना हो। तो कैसे ऐसा नहीं, आप लोग सोच ले तो ऐसा इस क्लास का कोई बच्चा नहीं रहेगा जो अच्छे फील्ड में ना हो। ये सोचने की बात है। जिस दिन दिमाग बना लिया, आपने मोबाइल खो गया, ऐसा मोबाइल रिचार्ज आपके पास पैसा नहीं है, मोबाइल रिचार्ज खत्म होते चाहे कहां से एडजस्ट करो, करते भी नहीं। इंसान का सोच का गेम है। आज सब्जी 10 रुपए किलो आलू खाते हैं, कल का 30 चला जाता है, 40 तो क्या बंद कर देते हैं। और जो 20-30 रुपए एक्स्ट्रा जो हुआ वो कैसे मैनेज करता है, इंसान समझता नहीं। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज करता नहीं करता है, महंगाई आ गई तो भी मैनेज करता नहीं करता है। लेकिन अच्छा वो उस सिस्टम से नहीं जो कहते नहीं, जो 100 में मतलब जो 90 में खर्चा नहीं चला सकता वो 100 में भी नहीं चला सकता, ये गारंटी है। तो गाइस कहने का तात्पर्य है, मतलब ये है कि आप जिस लक्ष्य को चाहेंगे वो पा सकते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं कहना चाहते। सारी मेरे पेपर खाली समय, आज जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आया भैया, मोबाइल की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। आप गए घर पे, मोबाइल में देखो शॉर्ट वीडियो, अच्छा हाँ मस्त है, जी देखिए देखो कितना कपड़ा देखो कितना ज्यादा पहने, वो जुनून आता है, प्यार करना, शादी करना, सब कुछ करिए, पढ़ाई से करिए ना, एक दीवानगी करिए कुछ समय के लिए। फिर देखिए हम क्यों आए, हम तो ये चाहते थे हमारी वजह से अगर किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल जाए तो मेरी जिंदगी होने का स्वार्थ हो जाए, पूरा हो जाए। ये मैं जानता हूँ, मैं एक बच्चे को सोच रहा हूँ कि मेरी बातें किसी एक बच्चे के अंदर घुस जाए तो बहुत अच्छी है। मैं ये सोच कर आता हूँ, जहां भी जाता हूँ एक ही लक्ष्य लेके जाता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य भी टीचर पे निर्भर है, जो इन्हें गाइडेंस किया जाएगा, जो गाइड जिस तरह से दिलीप पांडे चलने बहुत कॉल है। तो एक्चुअली कुछ समय के लिए अभी वो क्या सबको पता है मैं पढ़ाता भी हूँ। तो गाइस ये आप निर्धारित करिए, ये सोचिए कि आपको जिंदगी में कुछ पाना है, समझ में आया क्या? इसे वेस्ट नहीं करना। अरे कोई जाने महात्मा गांधी को कैसे जाने दे, कोई नेचुरली पैदा होने के बाद एक दिन सब कोई महात्मा गांधी को जानेगा, सरदार भगत सिंह को सब कोई जानेगा। आप क्यों नहीं ऐसा दीवानगी पैदा करते कि लोग मुझे जाने कुछ किसी चीज के लिए? क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर। एक दीवानगी, आप अपने देश के बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने नेचुरली आप विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, और जहां जाएंगे जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनका भी विकास होगा, ये गारंटी है। संगत का असर पड़ता है। कंपनी डज इफेक्ट, क्या बोलते हैं गाइस? कंपनी डज इफेक्ट, क्या बोलते हैं गाइस? उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपनी डज, कंपनी में सुधा संगत, डज इफेक्ट, इसका मतलब क्या वर्ड है? संगत का असर पड़ता है। कंपनी डज, कंपनी डज, कंपनी डज, कंपनी डज, ये सहमत है? ओके। तो जब भी किसी काम का होना पड़ता, अब कहाँ पे बात है, तो भैया क्या हुआ, तब तक मम्मी कौन आटा सान रहा था? कौन? तो भाभी जी जैसे आटा गूंद चुकी है तो अपने लिए फीलिंग होगी, मोनिका गूंद रही है, तो जब सिस्टर गूंद रही है तो अपने लिए फील करेंगे तो क्या बोलिए? आई हैव नीडेड द डो, आई हैव नीडेड द डो। अच्छा कोई चाहता है मेरी सिस्टर को कोई छेड़ दे, आंखें निकालने के लिए सोचते हो, है ना? कहते हैं जो अपने लिए ना पसंद हो दूसरों के साथ मत करिए, और जब दूसरे देखो तो फिर और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये भी जानिएगा, जिंदगी में लिख लीजिएगा। हर एक्शन का क्या होता है? अगर आप दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? बुरा होगा, गारंटी। अगर आप किसी की बहन बेटियों पे गलत नजर रख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपकी बहन बेटी बच जाएगी। किसी ना किसी जिंदगी के स्टेज पे तुरंत नहीं असर होता, किसी ना किसी स्टेज पे आपकी जिंदगी में असर होता है, चाहे आपकी बेटी के साथ हो, आपकी सिस्टर के साथ हो, या आपकी बीवी के साथ हो, किसी ना कोई इफेक्टेड हो जाएगा उससे। जब इंसान होता है हमसे ज्यादा शातिर कोई थोड़ी है, एक बेवकूफ हम बनाए थे, पत्ता इनके काटे देते है ना, होता है नहीं उसको, लेकिन ऐसा करोगे
इज्जत करोगे, आपकी सिस्टर को भी इज्जत मिलेगा, आपको देखकर 10 लोग और करेंगे। अभी हम कूड़ा ना फेंके यहाँ पे, कोई फेंके उठा लेके कोई ना कोई इफेक्टेड होगा उससे। आप गंदगी फैलाएं और मैं उठा लूँ, अपने पॉकेट में रख लूँ। हम नहीं कह रहे हैं 100%, लेकिन एक आध लोग उससे इफेक्टेड होंगे, नहीं होंगे, प्रभावित होंगे, नहीं होंगे, गारंटीड है कि नहीं? तो आप अच्छा करें, पूरी दुनिया अच्छा करेगी। करेंगे? प्रॉमिस? तो जैसे हाँ, तो दीदी आटा गूंथ रही थी, भून चुकी, तो क्या बोलिए? आई हैव नीडेड दैट। क्या बोलिए डियर? आई हैव नीडेड द। और डो लोई बनाने के बाद क्या करते हैं डियर? सॉरी, आटा गूंथने के बाद क्या करते हैं? लोई बनाते। तो लोई बनाना होता है मेक द डो। क्या होता है डियर? अगर दी डो लोई बनाने की मेकिंग करेंगे तो कैसे होंगे? आई एम मेकिंग द डो। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम मेकिंग द डो। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, फॉर्म्स बहुत जरूरी है। देखिए डियर, अगर फॉर्म्स नहीं आता तो कुछ नहीं है। मेक मेड मेड होता है। क्या होता है? मेक मेड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो क्या बोलिए? आई हैव मेड द डो। आई हैव मेड द डो। आई हैव मेड द डो। बोलिए डियर, आई हैव मेड द डो। आई हैव मेड द डो। समझ में आ रहा है डियर? वेरी गुड। अब ये लोई बना चुके हैं तो उसे क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। फर्स्ट प्रेस की, प्रेस इट, दबाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बेलना क्या होता है? रोल। क्या होता है डियर? हाँ, उसे बोलते हैं रोल द चपाती। क्या होता है डियर? अच्छा, रोड रोलर देखा नहीं है आपने? सब लोग कहते हैं रोड रोलर को। आप लोग क्या बोलते हैं गाँव में? बेलन। हाँ, रोलर बोलते नहीं है तो क्या करता है? बेलता ही तो है। तो गाइस उसे क्या बोलते हैं? रोल द चपाती। क्या बोलते हैं गाइस? रोल द चपाती। तो जैसे अगर दी रोटी बेल रही है अपनी फील करके तो क्या बोलेंगे? I'm rolling the chapati. I'm rolling the chapati. बोलिए डियर। I'm rolling the chapati. हमने छोटू ब्रश कर चुका है तो अपनी रिपीट करेंगे तो क्या बोलेंगे? I have brushed the teeth. I have brushed the teeth. समझ में आ रहा है डियर? अब छोटू ब्रश करने के बाद क्या करेगा? कुल्ला करेगा। कुल्ला करना क्या होता है डियर? कुल्ला करना क्या होता है बाबू? फ्लॉस द टीथ। क्या होता है डियर? फ्लॉस द टीथ। क्या होता है डियर? फ्लॉस द टीथ। तो छोटू कुल्ला कर रहा है, अपने लिए फील करो कैसे बोलोगे? कर रहा है ना भाई, काम चला तो आई एम वर्किंग फर्स्ट में आएंगे तो क्या बोलिए? आई एम फ्लॉसिंग द टीथ। क्या बोलिए डियर? आई एम फ्लॉसिंग द टीथ। आई एम फ्लॉसिंग द टीथ। बोलिए डियर, आई एम फ्लॉसिंग द टीथ। आई एम फ्लॉसिंग द टीथ। आई एम फ्लॉसिंग द टीथ। जब तक पिताजी क्या कर चुके हैं? आपने सोचे तो आई हैव फिनिश्ड कॉल ऑफ द लेक्चर। क्या बोलिए डियर? आई हैव फिनिश्ड। अब पापा जी क्या करें? कपड़े निकालने ना आएंगे भाई। कपड़े निकालना क्या होता है? रिमूव द क्लॉथ या टेक ऑफ द क्लॉथ। अभी रिमूव ही यूज करेंगे या टेक ऑफ यूज करेंगे? हाँ, रिमूव द क्लॉथ कहते हैं। रिमूव शूज एंड स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस। देखा नहीं रहता है? तो क्या बोलिए? आई एम रिमूविंग द। क्या बोलिए? आई एम रिमूविंग द। सारे लोग बोलिए आई एम रिमूविंग द। बोलिए आई एम रिमूविंग द। जब तक भाई साहब क्या कर चुके हैं? बिस्तर लगा चुके हैं। हाँ, तो मेक की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो भाई साहब लगा चुके अपने लिए फील होगी तो क्या बोलोगे? आई हैव मेड द बेड। आई हैव मेड द बेड। बोलिए डियर, आई हैव मेड द बेड। जब तक भाभी जी क्या कर चुकी हैं? बर्तन धुल चुकी हैं। और डू की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू डिड डज। तो कौन सा फॉर्म आएगा? काम हो चुका है तो आएगा। तो क्या बोलिए? आई हैव डन द डिशेस। क्या बोलिए डियर? आई हैव डन द डिशेस। आई हैव डन द डिशेस। आप ये ऐसी क्लास है, खुद भी पढ़ सकते हो, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जैसे कुछ भी पानी उठाइए, पीना शुरू करिए, बोले आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, पी चुके आप टेकिंग वाटर। तो इससे ये पता चलेगा जब काम चल रहा होता है तो आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज है मां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और चलते चलते खत्म हो गया तो हैज है। हैव किसका है? हैज है का, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी इसे हम ओपन कर देंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलिए? आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जैसे अगर आपको आप क्या है, जब तक मम्मी गई चाय बनाने लगी। चाय बनाना क्या होता है डियर? क्या होता है? चाय बनाना, हाँ, प्रिपेयर टी, मेक द टी, प्रिपेयर द टी। तो जैसे आप मम्मी चाय बना रही है तो अपनी लिए फिक्र करोगे तो कैसे बनेगी? आई एम प्रिपेयरिंग द टी। बोलिए डियर, आई एम प्रिपेयरिंग द टी। बोलिए डियर, आई एम प्रिपेयरिंग द टी। जब तक दीदी क्या कर चुकी है? रोल कर चुकी है तो अपने लिए फील करोगे तो क्या बोलोगे? आई हैव रोल्ड द चपाती। मतलब मैं रोटी बेल चुका। कोई भी, ये पास्ट तो है, ये पास्ट तो है, लेकिन ये क्लोज पास्ट है। एक उधर किया था और एक किया है।
इसमें डिफरेंस जानने से, जहां पे फीलिंग्स जिंदा रहता है, क्या रहता है, फीलिंग्स अलाइन रहता है, वहां पे हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जहां फीलिंग्स डेड हो जाता है, क्या हो जाता है, वहां डिड यूज करते हैं। कब बोलोगे मैं खाना खाऊंगा, जब खाने की फीलिंग्स डेड हो जाएगी। और एक दो मित्र थे, तो भाई चाय पीने की दुकान पे गए, तो चाय का ऑर्डर किया, दोनों ने चाय पी। तो एक मित्र था कि दिन में वो 7-8 कप चाय पीता था, और एक था सिर्फ दिन में 2 कप। तो भाई चाय का ऑर्डर किया, दोनों ने चाय पी। आधे घंटे के बाद दूसरे मित्र ने कहा अच्छा भैया चाय और एक कप दो। अरे क्या बात करो, अभी तो चाय पिए, जस्ट आप टिकट दिया, अभी तो चाय पिए, जस्ट आप अभी तो। अरे यार 1 घंटे हो गए भाई, पिया था बाबू, 1 घंटे हो गए यार, पिया था, मतलब उसके अंदर चाय की फीलिंग्स क्या है, खत्म हो चुकी, डेड हो गई, तभी तो पिया था बोला है। तो ये दोनों पास्ट हैं, लेकिन एक पास्ट की फीलिंग्स जिंदा रहती है, और जिसकी डेड रहती है उसके लिए डिड यूज करते हैं। समझ में आ गया, किया था, करता था। अब इतना टाइम तो नहीं है कि उसको डिड भी एक्सप्लेन किया था। तो जैसे अच्छा कुछ फीलिंग्स होती है जो हमेशा जिंदा रहती है, जैसे मूवीज की है, मैंने 3 इडियट्स देखी, अरे देखिए, अरे भाई आमिर खान क्या परफॉर्मेंस है। फीलिंग्स की मूवी ये नहीं बोले देखा है ना, मैंने ताजमहल देखा है, क्योंकि जैसे ताजमहल के बारे में सोचते हो उसका पिक्चर आपके आंखों के सामने हो जाता है ना। तो जो कुछ चीजें हैं जिसकी फीलिंग्स हमेशा बरकरार रहती है ना, मैं उससे मिला हूँ, अच्छा मिला था जब डेड हो गए, जब दिमाग में नहीं रह गया ना, तो जब भी कहते मैंने ऐसा किया था या करता था, तो उसके लिए अलग बात है, और किया है तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने सोचा, आई हैव थॉट, मैंने सोचा था तो आई थॉट। तो जैसे जब भी बोल रहा मैंने ऐसा किया, जैसे दीदी ने रोटी बेल लिया तो आई हैव रोल्ड द चपाती, क्या बोलिए, अब रोटी बेलने के बाद क्या करेंगे, तवे पे डाल दिया, प्लेस द चपाती ऑन टू द पैन, पैन में तवा कढ़ाई दोनों होता है ना। तो प्लेस डालना क्या होता है, प्लेस द चपाती ऑन टू द पैन। अच्छा फ्लैट सरफेस है कोई और ऊपर से एक मोशन से आता है, तो ऑन टू अरगड़ी में, और रखा है वैसे ही कुछ मोशन नहीं है तो ऑन। ऐसे क्लासरूम के अंदर कोई एंटर एक मोशन से करा तो एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, और वैसे क्लास बिना मोशन के कमिंग क्लास, मोशन के लिए टू, इनटू, ऑन टू, अप टू, अरगड़ी में। समझ में आ रहा है। और बिना मोशन के तो अच्छा प्रीपोजिशन के बारे में जाएंगे, तो इधर की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, बताना बहुत सारी, लेकिन थोड़ा सा बताना है तो बता दिए। तो कहिए प्लेस द चपाती कहाँ पे, ऑन टू, समझ रहे हैं डियर। तो क्या आई एम प्लेसिंग द चपाती ऑन टू द पैन, फिर क्या करते हैं, वी हीट द चपाती, उसके बाद रोटी को क्या करते हैं, पलटते हैं। पलटना क्या होता है, डियर, फ्लिप द कॉइन, सुना नहीं है। अरे आप क्रिकेट तो सब लोग लगाओ रखो, कॉइन लिख भी दिया, चपाती लिखना चाहिए। फ्लिप द चपाती क्या यूज करते हैं, तो आई एम फ्लिपिंग द चपाती अदर साइड, क्या बोलिए, फ्लिप द चपाती अदर साइड। और पलट दिया तो क्या बोलिए, आई हैव फ्लिप्ड, क्या बोलिए डियर, आई हैव फ्लिप्ड द चपाती अदर साइड। उसके बाद रोटी को क्या करते हैं, फुलाते हैं। फुलाना क्या होता है, पफ, क्या होता है डियर, तो क्या बोलिए, आई एम पफिंग द चपाती, क्या बोलिए डियर, आई एम पफिंग द चपाती, बोलिए डियर। और तो फुला दिया तो क्या बोलिए, आई हैव पफ्ड, क्या बोलिए डियर, आई हैव पफ्ड द चपाती। आफ्टर दैट वी रिमूव द चपाती फ्रॉम द पैन, इट हैपेंस। अब क्या होता है, जब तक मम्मी चाय बना चुकी तो अपने लिए प्री करोगे तो क्या बोलिए, आई हैव प्रिपेयर्ड द टी, क्या बोलिए डियर, काम हो चुका है तो क्या बोलिए, आई हैव प्रिपेयर्ड द, आई हैव प्रिपेयर्ड द, आई हैव प्रिपेयर्ड द, आई हैव प्रिपेयर्ड, गुड। अच्छा लास्ट एजुकेशन की भी फीलिंग्स बरकरार है, जब भी बताते हैं जैसे पिताजी हमने भी ग्रेजुएशन किया है भैया, आई हैव आल्सो डन द ग्रेजुएशन, क्योंकि लास्ट एजुकेशन का भी फीलिंग्स बरकरार रहता है। आगे नंबर तो चाय बनाने के बाद क्या करेंगे डियर, पिएंगे, छानेंगे नहीं। तो हम तो वर्ड बता रहे हैं, अरे छानना सीव में छन्नी भी होता और सीव में छानना भी होता है। तो क्या बोलिए, आम सीविंग द टी, क्या बोलिए, आम सीविंग द टी, बोलिए डियर। और छान चुके हैं तो क्या बोलिए, आई हैव सीव्ड द टी, क्या बोलिए डियर, आई हैव सीव्ड द टी, आई हैव सीव्ड द टी। और चाय छानने के बाद क्या करेंगे, कप में डालेंगे। डालना क्या होता है डियर, pour, क्या होता है, pour द टी कहाँ पे, pour द टी into the cup। अब इनको क्यों आ रहा है, क्योंकि चाय के अंदर एक मोशन से जा रहा है, सॉरी कप के अंदर जा रहा है, चाय के अंदर। तो pour द टी into the, कहाँ
पे तो आई एम pouring the tea into the I am pouring the tea into the I am pour में डालना उड़ेलना अरे I am pouring the tea into the उसके बाद अगर डाल दिए तो क्या मिलेगा I have poured क्या मिलेगा और डालने के बाद क्या करेंगे पीना क्या होता है तो सारे लोग चाय पी रहे हैं तो अपनी लिए फील करोगे तो क्या बोलोगे I am taking tea क्या मिलेगा I am taking जब तक पापा कपड़ा निकाल चुके हैं तो क्या होगी I have removed the clothes यही तो बोलेंगे I have removed the और कपड़ा निकालने के बाद क्या करेंगे नहाएंगे नहाना क्या होता है तो पापा नहाने अपने लिए फील करोगे तो क्या बोलोगे I am taking जब तक छोटू कुल्ला कर चुका है अपने लिए फील करोगे तो क्या बोलोगे I have washed the dish क्या बोलिए बोलिए डियर I have washed the समझ में आ रहा है अब भैया क्या कर चुके हैं हाँ कुल्ला कर चुके उसके बाद क्या करेंगे मुंह धुलेंगे क्लीन द टंग नहीं पहले जीभ को साफ करेंगे तो क्लीन द टंग वो सभी को पता होगा क्लीन द टंग होता है वो नॉर्मल है पता चला फिर क्या होता है मुंह धुलना वॉश द फेस एक होता है छींटे मारकर धुलना छींटे मारकर धुलना क्या होता है स्प्लैश क्या होता है डियर स्प्लैश तो स्प्लैश द फेस क्या होगा छींटे मारकर मुंह धुलना होता है पानी मार के फेंकते रहे ऐसे धुलते नहीं है वो क्या होता है स्प्लैश क्या होता है डियर स्प्लैश द फेस तो छोटू का ना अपनी लिए फील करेंगे तो कैसा क्या मिलेगा बोले डियर समझ में आ रहा डियर अब जब तक क्या हो चुका है चाय तक पी चुके हैं तो अपने लिए फील करोगे तो क्या बोलोगे I have taken tea क्या बोलिए डियर I have taken बोलिए डियर अभी कितना ओके तो क्या बोलिए I have taken tea क्या बोलिए डियर I have taken समझ में आ रहा है डियर तो चाय पी चुके हैं तो क्या बोलेंगे I have taken समझ में आ रहा है डियर तो जैसे चाय पी चुके तो आप I have taken tea क्या बोलिए डियर I have taken अच्छा इसके अलावा क्या होता है अब जो हम पापा बच्चे थे तो फिर कपड़े पहनेंगे कपड़े पहनना क्या होता है wear the clothes यूज कर सकते हैं या put on the clothes बहुत सारे वर्ड्स हैं अभी कॉमन यूज करो तो पापा पहन रहे हैं तो क्या होता अच्छा कपड़े पहनने से पहले नहा चुके हैं क्या करेंगे बॉडी को क्या करेंगे हम पोछा तो पहले भी नहीं लगाया दीदी से वो सॉरी झाड़ू लगा के चली गई थी पोछा लगाना और बॉडी पोछना समझ लीजिए मोप मीन्स पोछा भी होता है मोप मीन्स बॉडी मोप मीन्स पोछा भी होता है पोछा लगाना भी होता है और मोप मीन्स पोछना भी होता है समझ में आया क्या तो उसे क्या बोलते हैं मोप क्या बोलते हैं डियर और फर्श पे पोछा लगाना तो क्या बोलिए मोप द फ्लोर क्या बोलेंगे डियर और बॉडी पोछना है तो मोप द बोलिए डियर तो पापा क्या कर रहे हैं बॉडी पोछ रहे हैं तो अपने लिए आप मोपिंग द बॉडी पोछ चुके हैं तो क्या बोलिए मोप द बॉडी क्या बोलिए डियर बोलिए डियर बोलिए डियर I have moved the body बोलिए डियर बोलिए डियर I have moved the body अब उसके बाद कपड़े पहन के wear the clothes wear की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है wear or I have worn the clothes और इसके अलावा क्या होगा कि कपड़े पहनने के बाद रेडी होना क्या होता है गेट रेडी सभी को होता है मैं तैयार हो रहा हूं तो क्या बोलोगे आई एम रेडी बोलिए डियर बोलिए डियर आज ही के लिए ऐसा फील करना पापा तैयार हो रहे तो आप रेडी है ना अब ऐसा नहीं घर पे जाओ सब कुछ अपने लिए पी दो कोई पड़ोसी और पूछे पापा कहाँ है पापा खाना खा रहे हैं तो बोलो आप टेकिंग खड़ा है कहाँ है ऐसा है ना तब गलत हो जाएगा ना सिर्फ अपने के लिए फील करना नहीं तो पता चले घर पे भी जाओ फील करो वो कोई पूछे मम्मी कहाँ है अब पता चले मम्मी क्या करें खाना बना रहे हैं तो बोलो आप प्रिपेयरिंग फूड आई एम प्रिपेयरिंग फूड तो क्या होगा फिर पगला गया है ना तो ये बोले अभी के लिए फील करना फिर हम इसको बता देंगे किसके लिए क्या बोलना तो क्या बोलिए अभी के लिए बोलिए तो पापा रेडी हो रहे हैं तो क्या बोलिए आई एम गेटिंग रेडी क्या बोलिए डियर तैयार हो गए तो क्या बोलिए आई हैव गॉट रेडी क्या बोलिए डियर आई हैव गॉट रेडी बोलिए डियर कैसे लिखना चाहेंगे डियर तो
लिखने में तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, कितने सभी के घर में फोन है? कोई ऐसा घर तो नहीं है जहाँ फोन ना हो? अगर घर में सभी के फोन है तो यूट्यूब से मिल जाएगा। और अगर सभी के फोन ने अगर घर में फोन नहीं है, ये इधर आ जाओ यार, इधर से एक बार राउंड अप कर लो। तो अगर सभी के घर में फोन नहीं है, एक बात जान लीजिए, इसे पहले इसका पूरा होगा, इसे डाल दिया जाएगा, सारा वर्ड्स ले लीजिएगा यहाँ पे, उसी रिकॉर्डिंग में चालू रखिएगा, हम वो कर देंगे एडिट वगैरह। हमने बताया जब भी किसी काम का होना पाया जाता है, अगर उसे मैं कराऊं तो आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई थी, लेकिन मैंने कहा और चलते चलते काम में तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज जाके घर पे क्या करना है, आपको कुछ एग्जांपल्स रिपीट करना है। घर पे ग्लास में पानी लीजिएगा और पीना शुरू करिए, बोले आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, ऐसे बोलना है। और पी चुके हैं तो इससे ये पता चलता है जब भी किसी काम का होना पाया जाता है तो एम किसका हिस्सा है, इज और आर का, तो वहां आता है इज एम आर। क्या आता है? इज एम आर। और जब काम चलते जल्दी खत्म हो जाता है तो क्या आता है? ये है किसका है? हैज। समझ में आ? अब ये हम आपको क्लियर कर देते हैं किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है, किसके साथ की इज आता है, किसके साथ है, किसके साथ आर। अब आगे हम वही बताने जा रहे हैं। मैं रवि डियर रब कर दे इसे। और एक बच्चा जैसे जो लिखेगा क्लास में डालेंगे, तो अगर कोई बच्चा ना लिख पाए तो उसकी मदद कर दीजिएगा। तो ऐसे दिमाग में फीड हो जाए, लिखेंगे तो आगे पूरी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि लिखने में कम से कम 15 मिनट लगेगा नहीं लगेगा। तो मैं रवि रब कर दी इसे। यस डियर, इट्स एनफ, यू कैन सिट एट योर प्लेस। तो ये गोंडा से है, तो कहीं गोंडा बिहार में है का, तो कहीं लखनऊ के पास में है, तो कहीं लखनऊ बिहार में है, पगला आपकी लैंग्वेज से कह रहा है, इतने नहीं करा। फिर हमने जीत क्या रहा है, हमें पता था रेपिटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग, रेपिटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। किसी भी चीज को नहीं जानते उसे दोहराना शुरू कर दो, आ जाएगा। शुरू किया, अब टॉयलेट में बैठे तब भी शुरू है, और बैठ ये वास्तविक बता रहे, चिट बनाया और हमेशा 24/7 सिर्फ यही काम था कि इसे इतनी बार दोहराया जाए कि दिमाग में फीड हो जाए। उसका नतीजा क्या हो, फिर उन्हीं लोगों को पढ़ा, उन्हीं के भाई बहनों को पढ़ा। हमने बहुत मेडिसी का नाम सुना है, जो IAS की प्रिपरेशन कराता है, हमारे बगल में ही था। मैंने दिल्ली में जो गए हैं, जिनके घर वाले जानते हैं रहते हैं, मैंने साउथ दिल्ली में हमारी 7 ब्रांचेस थी, बदरपुर, खानपुर, संगम बिहार, पास में नियर पता है दूसरे टीचर। इधर क्या नाम है, गोविंदपुरी, लाडोसराय, महरौली और हमारा साउथ ईस्ट पार्ट 2, ये सब हमारी ब्रांचेस थी। हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइस, लेकिन एक दीवानगी जरूर था, सोते उठते बैठते जागते हमेशा ये कहते दोहराना है, दोहराने से। अच्छा, पैसे नहीं, कुछ लोग अपने दादाजी का रामायण का ये तक बता सकते कौन से पेज पे क्या लिखा है। इट मींस क्या कहना चाहते हैं कि उनके लाइफ में इतनी बार वो चीजें हो चुकी, तो कोई बता सकता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा है? जो बार बार रिपीट करेगा वही तो बता पाएगा, जिसके लाइफ में अनेकों बार होगा। अच्छा बताइए, आप मैथ का बुक लगा उठा लीजिए, कितने पेजेस होंगे? कितने पेजेस होंगे ऑनेस्टली? हाँ, 350-400 पेज हैं। एक दिन में अगर आप मैथ का अगर मैथ सॉल्व करने लगे तो कितने पेजेस सॉल्व कर सकते हैं? 2 पेज 3 पेज सवाल का। हाँ, 50 सवाल सवाल आराम से कर सकते हैं, मतलब एक चैप्टर कर सकते हैं ना। एक चैप्टर 2 चैप्टर तो हो सकता है। 2 चैप्टर तो कितने चैप्टर होते हैं हमरा? तो कितनी जिंदगी जो है वो काउंटेबल डेज की है। एक इंसान के 24 से 25 दिन जीने को मिलता है। कितना मिलता है? और आप लोग, हमें लग रहा है 6-7-8 हजार दिन जी चुके होंगे, है ना। बाकी दिनों में आपको डंडा गाड़ना है या कुछ करना और है, वो आपको डिसाइड करें। प्लस नहीं हो रहा, सब माइनस हो रहा है जिंदगी से। और ये मत सोचिए, कुछ लोग सोचते थे हमारे पास ये हुई थी, इतना नॉलेज है तब हम शुरू करें। उस नॉलेज को रखने के लिए ही शुरुआत करना है ना। कुछ लोग सोचते हैं जैसे अपने पास साइकिल है तो सोचते हैं बाइक हुई तो बड़ा जिंदगी आनंदित होगा, है ना। अरे यार, बाइक के इंतजार में आज खराब करें, समझिएगा जो हम कहना है। जिसके पास बाइक है, अरे परिवार को घुमाने के लिए परिवार है, अरे नहीं यार, जब कार है तब मजा आएगा। तो परिवार का भी जिंदगी
वो भाई जो हम 21 साल की उम्र में जिस जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, क्या हम 24 में उसको एंजॉय कर पाएंगे? नो सर। कर पाएंगे? हो सकता है उस समय कुछ और परिस्थिति हो जाए, कुछ और तकलीफें आ जाए। तो आज में जिए, लिव इन टुडे डियर, आगे नहीं हो पाए। आज को जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, आज को एंजॉय करेंगे। कल किसने देखा है? वो ऐसे चुना, हमें राइट करो। कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे आज ही चले जाए, और सीखो तो ऐसे सीखो कि कभी जाना ही नहीं। समझे नहीं समझे? सीखना ऐसे कि कभी जिंदगी की दुनिया से जाना नहीं है, और जीना ऐसे कि आज ही चले जाना है। आपके अंदर वो सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस और एक बेहतर जिंदगी जीने का तरीका नेचुरली आता है। और जब सीखेंगे, और एक कुछ लोग कहते हैं नुकू जान जाए हम जानकारी था है, हम क्लास में हमारा भाव का मन है, ये कभी मत सोचिए। ज्ञान जितना बढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़ता है। ये तो पता चल गया, इसको भाई बता दिया, अब हमें कुछ नया सीखना है। हर दिन आप नया स्टेप्स आगे बढ़ने की कोशिश करें। और कुछ लोग कहा इनके सामने में हो जाए, इनने तो नहीं करना। भला करिए, आप भला करेंगे तो दूसरा ईश्वर, ऐसी कोई शक्ति हमने महसूस की है इस दुनिया में। मैं ये नहीं मानता भगवान, माता जी, कौन क्या है, लेकिन कोई ऐसी शक्ति जरूर है। अगर आप नेक कर्म करेंगे तो आपके साथ नेक होगा, ये गारंटीड है। ये मैंने इस छोटी सी जिंदगी में महसूस किया है और देखा है। हम कभी किसी तकलीफ, हर इंसान की लाइफ में सुख और दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होगा कि हमारी जिंदगी में कि उसके बिना ना हो। पता नहीं कैसे हमने लोग, जैसे हम कहीं भी जाएंगे तो दिल खोल के हमारा रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, अगर हम मदद कर पाएंगे तो करेंगे आगे। हमें ये जानते हैं हम जिस दिन जरूरत में होंगे कोई फरिश्ता मेरे साथ होगा। ये गारंटीड है। ईश्वर के अंदर ऐसी कोई शक्ति जरूर है कि आज जब तकलीफ में होंगे तो आपके साथ कोई फरिश्ता जरूर खड़ा होगा। तो अभी हमने बताया जब भी किसी काम का होना पाया था, अगर उसे मैं कर रहा हूँ तो आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और जल्दी जल्दी खत्म हो गया तो आई एम वर्ब की, यही तो बताया है, यही तो बताया गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, क्लियर है ना ये? लेकिन हमेशा तो नहीं बोल सकते मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, नहा चुका हूँ। इसके बारे में हमें पूछना होता है इसके अलावा। तो जब भी हम कहते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एम। जैसे मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, क्या बोलिए डियर? मैं लिख रहा हूँ तो बोलिए। गर्मी लग रही तो गर्मी लगना क्या होता है? फील हॉट। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? हाँ, तो क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग हॉट। क्या बोलिए डियर? बोलिए डियर, आई एम फीलिंग हॉट। समझ में आ रहा है डियर? आई एम फीलिंग हॉट। और ठंड लग रही, ठंड किसी को लग रही है? लेकिन बाहर जाना तो बताना हमारे स्कूल में गर्मी में नहीं, ठंडी लगती इतना, मतलब कभी नहीं। जैसे कहते कमियां जो हमें बताओ और जो अच्छाइयां हो वो सबको बताओ, डंकी की चोट पे। समझ में आया कि नहीं? कहीं की बुराई नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ कमियां तो हम सुधार लेंगे उसे, है ना? अच्छाइयां तो उसके प्रचार प्रसार करेंगे, है ना? ये तो होना चाहिए। तो जैसे आई एम फीलिंग हॉट, क्या बोलिए डियर? आई एम फीलिंग हॉट। तो जब भी कह रहे मैं ऐसा करो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आपको गर्मी लग रही है, देखिए ये समझिए, जो काम करता है उसे आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, इसे हम डूअर बोलते हैं। डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला। क्या बोलते हैं? डू मीन्स क्या होता है? करना, और डूअर मीन्स क्या होता है? करता है, करता होता है जो करने वाला, उसे आपने सब्जेक्ट बोला, उसे क्या बोला? डूअर। और इस किससे हमें पता चला है बात प्रेजेंट की हो रही है? एम से पता चल रहा है। इसे हम टाइम वर्ड बोलते हैं। टाइम मीन्स समय, वर्ड मीन्स बात। जो हमें समय की बात बताता है, जिसे आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। इसी से तो पता चल रहा है बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। और जो हमारा काम होता है उसे वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज हम बता रहे हैं जब भी किसी काम का होना पाया जाता है, when work is going on, when work is going on at the time of speaking, it means in present, when work is going on in present। समझ में आ रहा है? तो गाइस आई का टाइम मोड क्या होता है? आई का टाइम मोड क्या होता है? एम होता है ना। यू का क्या होता है? आर। ही का क्या होता है? समझ में आ रहा है? क्या होता है डियर? क्या होता है? आई का मोर देन वन क्या होता है? वी होता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। और वी का क्या होता है? आर। हेल्पिंग वर्ब, जैसे टाइम मोड बोलते हैं।
और यू का क्या होता है? मोर देन वन। यू या यू ऑल क्या होता है? यू या यू ऑल, बहुत गलत बात है। उसका क्या होता है? आर। ही शी इट नेम का क्या होता है? मोर देन वन। दे। और इसका क्या होता है? आर। कुछ रटना ही नहीं, सबका आर होता है। आई के साथ एम होता है, इसे किसी को बताना नहीं है, सिर्फ चेंज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसका चेंज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? ही शी इट नेम। पूरा इंग्लिश में जो ग्रामर चेंज होता है किसी का, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता है। किसका होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। पर्सन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए। जो स्पीकर जो बोलता है वो क्या है? वो फर्स्ट पर्सन। अब सिंगुलर और मोर देन वन की बात करते हैं। तो जैसे मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ या मोर देन वन? सिंगुलर हूँ ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जिसे आपने टाइम वर्ड पढ़ा है। यू का क्या होता है? सभी के साथ आर होता है। किसका चेंज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, बाकी सभी के साथ आप समझ लीजिए। जब काम चल रहा था वो, लेकिन जब काम चलते चलते क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। तब क्या होता है? आई के साथ क्या होता है? जब काम चलते चलते खत्म हो जाता है। यू के साथ क्या होता है? ही के साथ क्या होता है? सभी के साथ है होता है। इसका चेंज हुआ हमें बताइए। मुझे इसमें रटना आइडिया। हमने एक ही चीज बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। और देखिए जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें यस आता है। कितना आसान है। ही शी इट हिम, चल रहा है काम तो इज, और हो गया तो है। इसका मतलब बच्चा एम और आर, आई के साथ एम होता है, बाकी सभी के साथ आर होता है। तो कुछ रटना नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, बाकी सभी के साथ आर, बाकी सभी के साथ आर। किसको छोड़कर? आई को। वो आपको क्लियर है। अब इसमें है वाले में देखिए, सभी के साथ है। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? थर्ड पर्सन। तो ही शी इट नेम आपको याद रखना है। मैं और आप बात करें, मैंने पूछा था शुरुआत में आते ही आपके पापा क्या करते हैं? पापा एक रिश्ते का नाम ही तो है। क्या है? नेम ही तो है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में पूछ रहे हैं ना। डू डज आता है। अब देखिए प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में क्या होता है? डू डज आता है। सभी के साथ डू यूज करते हैं। किसको छोड़कर? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज। अब पूरी कहानी पलट देख लीजिए। डज, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज, काम चल रहा है तो इज, और हो गया तो है। तीनों जगह यस। किसके लिए है? केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। मोर देन वन के साथ नहीं है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं और आप बात करें, कोई भी तीसरा अकेला। समझ में? जैसे मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, आप आ रहे हैं तो यू आर कमिंग। मम्मी आ रही तो मम्मी इज कमिंग। मम्मी आई है तो मम्मी हैज कम। मम्मी आती है तो मम्मी कम्स। समझ में आया कि नहीं? तो यस वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया? प्रेजेंट से आसान कुछ है ही नहीं। किसके लिए बनाया गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। कुछ रखना है। बाकी क्या बना? हैज है तो हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, बाकी सभी के साथ। कुछ रखना है, कुछ रखना आइडिया। आप देखिए, तो जैसे जगह आपको पूछ, मैं ऐसा कर रहा हूँ आई एम, लेकिन अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप ऐसा कर रहे हैं, जैसे अगर आपको पूछना है कि आपको गर्मी लग रही है, तो मैं क्या हूँ? सेकंड पर्सन हूँ। और सेकंड क्या है? यू। यू के साथ जब काम चल रहा है तो क्या आता है? तो जो क्वेश्चन करने के लिए यस या नो में किसे करें? आर यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एम। यही तो करेंगे। ये आपका नियम है। अगर आपको पूछना है कि आपको गर्मी लग रही है तो क्या बोलोगे? आर यू फीलिंग हॉट? क्या बोलोगे? आर यू फीलिंग हॉट? अगर मुझे लग रही है तो मैं क्या बोलूंगा? यस आई एम फीलिंग हॉट। क्या बोलिए डियर? यस आई एम फीलिंग हॉट। बोलिए डियर। बोलिए यस आई एम फीलिंग हॉट। और नहीं लग रही तो नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही। नो आई एम नॉट फीलिंग हॉट। कुछ इसमें रखना है क्या? कुछ रखना है इसमें। ये आपका एक नियम है। जब भी किसी से पूछ रहे हैं, अच्छा हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन कोई करेगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, शुड, मे, माइट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कर रहा है तो सिर्फ आपको जवाब किसमें देना है? यस या नो में। यस या नो में। यस या नो में। आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। WH से जब क्वेश्चन करेगा तब एक्सप्लेन करना है आपको। जब WH मतलब व्हाट, वेयर, हु, whom, हाउ, व्हिच, व्हेन, व्हाई, इनसे सबसे क्वेश्चन करेगा तब आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, शुड, मे, माइट, इनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको किसमें जवाब देना? तो अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपको गर्मी लग रही है तो कैसे पूछोगे? आर यू फीलिंग? अगर मुझे लग रही है तो यस आई एम फीलिंग
हॉट, क्या बोलिए डियर? Yes, I'm feeling hot. देख रहा है डियर यहाँ से? तो बोलिए यस आई एम फीलिंग हॉट, क्या बोलिए डियर? और नहीं लग रही तो? Yes, I'm not feeling hot. वैसे क्या अंजलि आ रही है? मैं और आप बात करें, अंजलि क्या है? Third. थर्ड पर्सन सिंगुलर है, काम चल रहा है, आ रही है तो यही तो पूछ रहे हो, तो क्या है? तो क्या बोले? इज यहाँ पे ही रखोगे या तो शी रखोगे या इट या नेम, यही तो होगा। तो क्या अंजलि आ रही है, क्या बोले? इज अंजलि, कम में आएंगे आएगा, क्या होगा? तो कैसे बोले क्या अंजलि आ रही है? बोलिए डियर। अब यहाँ पे जिसके बारे में थर्ड पर्सन की रखोगे, इज शी इट नेम, है ना? क्या पापा आ रहे हैं तो क्या होगा? इनके स्थान पे क्या होगा? पापा। इज पापा कमिंग, क्या मम्मी आ रही है तो क्या बोलोगे? मम्मी कमिंग। बोलिए मम्मी कमिंग। रिश्ते का नाम ही तो है भैया, Yeah. कुछ सोचना है। और क्या मम्मी पापा दोनों लोग आ रहे हैं तो इज आएगा, क्या आ रहा है? हाँ. क्यों? अब ये समझिए, मम्मी पापा दो लोग हैं, मोर देन वन है, और मोर देन वन है तो ये जा ही नहीं सकता। कभी आ सकता है? No. कभी आ सकता है? दिमाग लगाना है डियर। हमने क्या बताया? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ इज आएगा, बाकी किसी के साथ नहीं आ सकता। सिंगुलर मतलब सिंगल, समझ रहे हैं डियर? तो क्या मम्मी पापा आ रहे हैं तो इज होगा? अगर आ रहे तो यस पेरेंट्स आर कमिंग, नहीं आ रहे तो पेरेंट्स आर नॉट। तो जैसे अगर आपको पूछना है कि अंजलि आ रही है तो क्या बोलिए? इज अंजलि। अगर अंजलि आ रही है तो क्या बोलिए? यस अंजलि इज Coming. मैंने ई लिख दिया, ई के स्थान पे ए के स्थान पे क्या आपको जिसके बारे में बात करोगे उसको रख दोगे, है ना? Yeah. कैसे बोलोगे? क्या छोटू सो रहा है, कैसे पूछोगे डियर? ए के स्थान पे क्या होगा? छोटू एक नाम है, ए छोटू क्या होगा? स्लीप, एक का जगह क्या होगा? तो पूछिए सारे लोग, ए छोटू, ए छोटू, अगर छोटू सो रहा है तो क्या बोलेंगे? और छोटू सो नहीं रहा है तो नो छोटू इज नॉट Sleeping. नो छोटू इज नॉट Sleeping. बोलिए डियर। No. No छोटू is not sleeping, बोलिए डियर। No छोटू is not sleeping, बोलिए डियर। No छोटू is not sleeping। अगर आपको पूछिए का प्लूरल क्या होता है? दे। दे के साथ क्या आता है? तो कैसे भी क्या सभी लोग आर ऑल कमिंग, क्या होता है डियर? अभी रूल लिख रहे हैं तो क्या वही लोग आ रहे हैं तो आर दे कमिंग, क्या होगा डियर? आर दे कमिंग। अगर वही लोग आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आर दे कमिंग। यस, अरे अगर वही लोग आ रहे हैं तो क्या? यस दे आर कमिंग, क्या बोलेंगे? Yes, they are coming. बोलिए डियर। Yes, they are coming. बोलिए डियर। Yes, they are coming. बोलिए डियर। Yes, they are coming. और नहीं आ रहे तो? No, they are coming. No, they are not coming. No, they are not coming. बोलिए डियर। No, they are not coming. No, they are not coming. बोलिए डियर। No, they are not coming. No, they are not coming. बोलिए डियर। No, they are not coming. No, they are not coming. समझ में आ रहा है डियर? तो जब भी कहीं क्या कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो आर दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, समझ में आ रहा है डियर? जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप पढ़ा रहे हो तो क्या बोलोगे? आर यू, बोलिए डियर। बोलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ? तो मैं क्या बोलूंगा? यस आई एम टीचिंग, क्या बोलूंगा? नहीं पढ़ा रहा तो नो आई एम नॉट टीचिंग। कैसे क्या मम्मी सो रही है? अब मैं और आप बात के मम्मी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अरे भाई जिनके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन ही तो होता है। अकेला तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा तो मोर देन वन, उसके लिए सभी के साथ आर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, बाकी सभी के साथ आर। कुछ रटना है? तो जैसे अगर आपको पूछना है कि मम्मी सो रही है क्या बोलिए? इज मम्मी, बोलिए डियर। बोलिए हाँ मम्मी सो रही है, के साथ में मम्मी ही तो रख देना है। यस मम्मी इज स्लीपिंग, तो यस मम्मी इज स्लीपिंग, बोलिए बोलिए डियर। यस मम्मी इज स्लीपिंग। और नहीं सो रही तो नो मम्मी इज नॉट स्लीपिंग, क्या बोलिए डियर? नो मम्मी इज नॉट स्लीपिंग, बोलिए डियर। नो मम्मी इज नॉट स्लीपिंग, नो मम्मी इज नॉट स्लीपिंग। कैसे मुझे क्या पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग, क्या बोलिए डियर? आर यू टीचिंग। आप जा रहे हो? क्या बोलिए डियर? क्या आप आ रहे हो? बोलिए आपको नींद आ रही है? स्लीपिंग। नींद आना क्या होता है बाबू? कौन बताएगा नींद आना? कौन बताएगा? कोई बात नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। फील स्लीपी होता है, क्या होता है डियर? तो अगर आपको पूछना है कि आपको नींद आ रही है तो कैसे पूछोगे? आर यू फीलिंग? कैसे पूछेंगे कि आपको नींद आ रही है? आप नहीं बोल रहे, पूछिए। वेरी गुड। तो बोल क्यों नहीं रहे बाबू?
वेरी गुड, बोलिए बोलिए डियर, कोई नुकसान नहीं बोलने से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आर यू फीलिंग? क्या आप लोगों को नींद आ रही है? नींद आ रही है? आएगी तो बताना मत, नहीं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मेरी क्लास में वैसे नींद आती नहीं किसी को। तो आर यू फीलिंग स्लीपी? पूछिए। अगर मुझे नींद आ रही है तो क्या बोलिए? और नहीं आ रही तो? ये 3 रूल है, ये आपको लिख लेना है, ये मैंडेटरी है, ये ऐसे रूल है, इसे चलोगे इसे मान में आपको कभी जिंदगी में लाइफ में टेंशन नहीं होगी। अब इससे थोड़ा सा रब कर दीजिए, बाधा आई जो बनाया हुआ तो गाइस ये जो काम चल रहा है तो ये और फिनिश नहीं पूरा फिनिश चला जाओ। तो गाइस जो बनाया है अरे वो वैसे वहां से कैच नहीं कर रहा है क्या? कर रहे हैं। आ गए हैं ना सर? जी। ओके रब करें। तो ये जब काम चल रहा है तब की बात होगी, और जब काम चलते चलते खत्म हो गया तो डियर, काम चलते चलते खत्म हो गया तो होता है ना। तो जैसे अभी तो बोले मैं क्या पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग बोला है ना, क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग है ना, और क्या आप आ गए हो है ना, ये भी तो पूछ सकते हो। तो सभी के साथ क्या आता है, किसको छोड़कर कुछ करना है तो क्या आप आ गए हो तो क्या होगा, हैव यू वर्क की कौन सी फॉर्म, कुछ रखना आइडिया, हैव यू बीन दी वर्क की थर्ड फॉर्म। तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आप आ गए तो हैव यू कम, अगर मैं आ गया हूं तो क्या बोलूंगा, यस आई हैव कम। क्या बोलूंगा डियर, यस आई हैव, बोलिए डियर, यस आई हैव कम। नहीं आया हूं तो नो आई हैव नॉट कम, बोलिए डियर, नो आई हैव नॉट कम, नो आई हैव नॉट कम, नो आई हैव नॉट कम, नो आई हैव नॉट कम। अगर आपको पूछना है कि अंजलि आई है, कुछ लोग पूछते थे प्यार से आई है, लेकिन तो हम आई नहीं तो काम ऐसे में खराब है, बाद में झाड़ू लगे तो पूछा दे झाड़ू लगाओ, और वो रास्ते से वो गुजर गए वैसे भाव को याद है तो देख ले झाड़ू लगा, आगे जाओ और तो जैसे ये पकड़ अब दिखाओ कैसे पूछोगे क्या अंजलि आई है, मैं और आप बात करें अंजलि क्या है, एक नाम ही तो है डियर, प्रपोजन सिंगुलर है तो क्या है आप बताइए क्या है, वेरी गुड, क्या आएगा, क्या आएगा डियर, हैज। तो जैसे अगर आपको पूछना है क्या अंजलि आई है तो क्या बोलोगे, हैज अंजलि कम, V3 तो होगा डियर, तो सभी का एक ही है, तो हैज अंजलि कम, अगर आई है तो क्या बोलेंगे, यस अंजलि हैज कम, क्या बोलेंगे डियर, यस अंजलि हैज कम, यस अंजलि हैज कम, बोलिए डियर, यस अंजलि हैज कम, नहीं आई है तो यस अंजलि हैज नॉट कम, नॉट कम, बोलिए अंजलि हैज नॉट कम, भी नहीं आ रहा तो कहा बोले मैं भी नहीं आ रहा, आप आल्सो नॉट कम। समझ रहे हैं ना डियर, ऐसो भी बोल दोगे जान दो आपको है ना डियर, आप आल्सो ऐसा तो कोई नहीं है, नो सर, नहीं रहना भैया कहा तो देख लेना तो यही प्लास्टर कर लो क्या नहीं नॉट और नहीं आ रही है तो कहिए मैं नहीं, वो नहीं आई है तो कहिए नो शी हैज नॉट कम, नो शी हैज नॉट कम। समझ में आ रहा है डियर, यस सर, नो शी हैज नॉट कम। अच्छा क्या सभी लोग आए हैं तो क्या हो जाएगा, हैव और कम, क्लियर है डियर, यस सर, अब ये समझ लीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सभी के साथ हैव आना है, कुछ रटना है, कुछ रटना है। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, क्या आपने लंच किया, क्या आपने लंच किया, तो कैसे पूछोगे, हैव यू टेकन द लंच, हैव यू टेकन, क्या होगा, टेकन लंच लंच हो जाएगा तो हैव यू टेकन लंच, बोलिए डियर, हैव यू टेकन लंच, लंच किया है तो क्या बोलूंगा, हैव यू हैव यस आई हैव टेकन लंच, यस आई हैव टेकन लंच, यस आई हैव टेकन लंच, बोलिए डियर, यस आई हैव टेकन लंच, बोलिए यस आई हैव टेकन लंच। क्या आपने सचिन को देखा है, सचिन सचिन, यस सर, कैसे बोलोगे कि आपने सचिन को देखा है, यस आई एम अरे यस आई एम सीइंग बाबू, सचिन, कैसे बोलोगे कि आपने सचिन को देखा है, हैव यू हैव यू सी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन सचिन, हैव यू सीन सचिन, बोलिए, हैव यू सीन सचिन, बोलिए हैव यू सीन सचिन, क्या आपने नदिया के पार देखी है, कैसे बोलिए, हैव यू सीन नदिया के पार, हैव यू सीन नदिया के पार, हैव यू सीन नदिया के पार, अच्छा सी वॉच लुक गेज ये में डिफरेंसेस पता है, हाँ क्या बोल- स्टेयर गेज पता है नहीं पता,
खुद मारे अच्छा, सी कब यूज करते हैं, वॉच कब यूज करते हैं, स्टेयर कब यूज करते हैं, गेज कब यूज करते हैं, लुक कब यूज करते हैं, पता है? हाँ, ऐसे भैया ईश्वर ने आंखें दी हैं तो कहीं ना कुछ तो देखते कर। यस सर। है ना? ये हो गया सी। Yes, sir. ये क्या हो गया? सी। और कुछ इंटेंशनली करना, इंटेंशनली मीन्स जानबूझ कर। है ना? जैसे मूवी चला कर देखना, तो कुछ है ना, वॉच कीपर होता नहीं है, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड देख रहे, वॉच ही तो करता है, वो वॉच करता है। एक होते कुछ लगा है, कोई नहीं, कंसंट्रेशन, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस कैमरा, Look at this oh my camera. god, I didn't care about this camera, Oh my god. इसमें blender है ना, तो के लिए लुक एट दिस, जब किसी का कंसंट्रेशन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां के लिए लोग, और कहा मैं वहाँ जरूरत बहुत है, हाय हाय स्टेयर उन्हें फूटे वाला है, एक होता गेज, हाँ समझ जाओ, देखो ना पिता होता जी देख लेते हैं एक नजर, आज को घोड़ी ना पापा, हम तभी भी समझ के ना कोई पिटे वाला है, तो ये सब समझना है, अब क्लियर है ना? अच्छा, ईयर और लिसन में क्या डिफरेंस है? ईयर और लिसन, हाँ